तस्वीरें यार की देख ली, वो यही मिलेगा। भगवान ने कहा मैं यहीं रहता हूँ, जाता नहीं हूँ, पर ये मेरी व्यवस्था है कि मैं जो लीला प्रारंभ करता हूँ उसका विश्राम भी करना पड़ता है। इसलिए उद्धव तुम इतने परेशान ना हो। उद्धव ने रुंधे हुए गले से कहा, प्रभु ये परेशानी मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। तो फिर बोले आप जानते हो कलयुग आ रहा है और कलयुग में उलूक वाहिनी हवाएं चल रही हैं, अनेक प्रकार के पापाचार होंगे, अनाचार होंगे, और ऐसे समय में आप यहां से जा रहे हैं। ऐसे समय में आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। कलयुग का जीव किसके दरवाजे पर जाकर के दस्तक देगा? कोई उपाय तो होना चाहिए। भगवान के दो रूप हैं, एक तो साकार, दूसरा प्रेम से बोलो राधे राधे, दूसरा निराकार। सब्जेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक हमारा ध्यान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। भगवान का दूसरा रूप है निराकार, लेकिन निराकार में भटकाव संभव है। साकार होने के लिए भगवान ने यहाँ पर प्रत्यक्ष अवतार लिया और एक डेस्टिनेशन दिया, एक एम दिया जीव को कि आप इस स्वरूप में ध्यान लगाइए और मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। जैसे मान लो हम इस धरती पर आए हैं और हमारा नामकरण ना हो और भीड़ में हम हो, तो अगर आपको पुकारना चाहें तो किस नाम से पुकारें? यदि आपका नाम नहीं है तो आपका कोई नाम होना चाहिए। इसलिए साकार रूप की ज्यादा प्रधानता हमारे सनातन धर्म में है। भगवान के दो रूप हैं, निराकार रूप से वो हमारे साथ बैठा है, लेकिन हम साकार रूप से भगवान को प्रत्यक्ष मूर्तियों में देखते हैं। सज्जनों, उद्धव ने कहा प्रभु आपका कोई एड्रेस, आपका कोई पता, ये जीव चाहे तो कहां जाकर के दस्तक दे आपको? कोई दरवाजा तो होना चाहिए इसके विश्वास को बढ़ाने के लिए। तो श्री भगवान ने कहा उद्धव घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। इस कलयुग में अगर आप मुझे प्रत्यक्ष देखना चाहते हो तो अपनी बाहों को फैलाओ, मैं तुम्हारी बाहों में आना चाहता हूं। भगवान चले एक नया अवतार लेकर। कौन सा अवतार? शब्द अवतार। भगवान साकार होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन राधा रानी ने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? बोले नया अवतार लेकर। कौन सा अवतार? बोले शब्द अवतार। तो राधा रानी ने कहा बिना मेरे हैं? बोले तुम क्या करोगे, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं। राधा रानी ने कहा कि स्वामी मेरे बिना आपको इस संसार में पूजने वाला नहीं होगा, इसलिए मेरे को साथ लेके चलो। भगवान ने कहा आप क्या करोगी जाके? मैं तो शब्द अवतार में जा रहा हूँ, अब कोई राधा कृष्ण का अवतार तो है नहीं। बोले नहीं, फिर भी मेरी आवश्यकता है। क्या? राधा रानी ने कहा कि भोलेनाथ, भोले बाबा आप शब्द अवतार लेकर के जा रहे हो, और सज्जनों यदि शब्द का कोई अर्थ ना हो तो शब्द हमारे किस काम का होगा? मान लो चाइनीज में कोई दो तीन डंडियां यहाँ खींच दी जाएं और हमको मालूम नहीं कि इसका अर्थ क्या है, तो हमारे लिए तो बेकार। तो यहाँ पर कहा कि भगवान कृष्ण आप जा रहे हो शब्द अवतार लेकर के और मुझे ले चलो अर्थ अवतार लेकर के, तभी तो आपकी सार्थकता होगी, वरना आपको पूछेगा कौन? श्री भगवान ने कहा राधा सीधा सीधा कहो ना, तुम भी अवतार लेना चाहती हो? बोले हाँ। दोनों एक दूसरे के साथ भगवान श्री राधा कृष्ण उद्धव की बाहों में साकार हो गए और उसका स्वरूप मिला श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। साक्षात श्री राधा कृष्ण प्रत्यक्ष एवं ही, अर्थात ये साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण ही हैं, कोई पोथी नहीं है। जो लोग पोथी मानते हैं वो भूल करते हैं जीवन में। जैसे इंद्र ने की, परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिनों में मृत्यु का, और परीक्षित सदगुरुदेव भगवान की शरण में गया, सुखदेव जी महाराज की, बेचारे उसका उद्धार करने के लिए कथा सुना रहे हैं। लेकिन इंद्र, सज्जनों, इंद्र कोई बहुत अच्छा देवता नहीं है।
बहुत अच्छा देवता नहीं है। छोटे छोटे शब्दों में आपको बता दूं, अगर आज के बीएनएस की धारा लगाओ 302, 307, 376 कितनी बार उस पर लग जाएंगे आज के अनुसार। इंद्र कोई बहुत अच्छा नहीं है, वहां वो रहता ऊंचा है, अच्छे सिंहासन पर बैठता है, लेकिन केवल भोग भोग और भोग, इसके अलावा कोई काम ही नहीं उसको। आपको एक उदाहरण दूं, बाबा तुलसी ने कहा, बाबा तुलसी ने इंद्र के लिए कहा है कि ये तो ऐसा कुत्ता है जो मूर्ख है, सूख हाड़ ले भाग सट। हाँ? ऐसा मूर्ख कुत्ता जो सूखी हड्डी को उठा करके भागता है और सभी से छुपता छुपाता एक कोने में जाकर के सूखी हड्डी को चबाता है, और चबाते चबाते इसके मुख में जख्म हो जाते हैं, और उन जख्मों के कारण जब खून बाहर निकलता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, वाह क्या रसीली हड्डी मिली है। ये इतना मूर्ख है, इसको ये भी नहीं पता कि तेरे ही शरीर का रक्त बाहर आ रहा है। ऐसा मूर्ख कुत्ता इंद्र। बाबा तुलसी ने कहा कि ऊंच निवास नीच कर तोती, देख न सकई पराई विभूति। ऐसा है इंद्र। इसलिए तो ब्रज में भगवान ने इसकी पूजा को बंद करा दिया था। अच्छा होता तो क्यों बंद कराते? गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा दी, लेकिन इसकी पूजा को बंद करा दिया। बोलिए बोलिए राधे 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 राधे। महाराज, इंद्र को पता चला कि कोई परीक्षित है मृत्यु लोक पर, उसको 7 दिनों में मृत्यु का श्राप लगा है, लेकिन ये सुखदेव है जो इस बेचारे को मार डालना चाहता है। अपने अपने विचार है। कई लोग अभी भी सोच रहे होंगे बाहर से कि देखो ये क्या हो रहा है, एक आदमी तख्त पे बैठा है और इतने सारे बैठे आराम से पागलों की तरह, क्या हो रहा है। जिनको इसका मर्म नहीं पता वो तो अपने अनुसारी बुद्धि के अनुसार काम करेंगे ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। टाइम होगा कि राधे राधे की बात होगी। बैठ जाओ, एक एक मोबाइल ले आया करो, चुपके से बात कर लिया करो। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। अब मैं भूल गया कहाँ कथा कर रहा था, तुम्हारे चक्कर में मैं भूल जाता हूँ। याद दिलाओ क्या बात चल रही थी। हार से कोने पूछूं, ये जो गड़बड़ कर रहे थे इनसे पूछूं। एक बार हिसार में ऐसे ही कथा कर रहा था मैं नागौरी गेट पे, तो मैंने कह दिया बताओ मैं भूल गया। 2-3 बार रोज बोलता था ऐसे। तो एक बुढ़िया खड़ी हुई आगे ही बैठी और जोर से बोली, पंडित तेरा काम है कथा याद रखना, मारते भूजे है बादाम खाया कर, रोज रोज मारते भूजे कड़े छोड़ी थी, तेरा काम है तू जान। ऐसे भी बोल देते हैं लोग, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भूल गया, क्योंकि अभी रमेश जी ने बादाम मेरे कमरे में भेजे नहीं। हाँ, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन याद रहेगा। हाँ, अब भेजे कहाँ से? रमेश जी तो शाम को चले जाते हैं अपने समधी के घर, और हमें डाल दिया उधर कमरे में 3 प्लॉट पर, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं। पड़ा है महाराज तो पड़ा रहे, पानी हो तो ठीक है, नहीं तो भर के ले आ वहां से। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज तो ये अजीत की कृपा हो गई जो चाय लेके चला गया। मैंने कहा आज ये कैसे आ गया, चाय पिलाने आया था। चलो किसी की बुद्धि तो जगी। हाँ भैया, हम लोग तो मस्त आदमी हैं, जहाँ रख दो वहीं रह जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े संत तो है नहीं कि भाई हमें ऐसी चाहिए ये चाहिए। अपना तो जैसा है उसी में आनंद है। हाँ, लेकिन प्रेम चाहिए। अगर प्रेम से भी नहीं बोलोगे फिर तो मैं आप 10 बार बुलाओ को नहीं जाऊंगा। प्यार मिलेगा, बाकी सब परे है प्यार के आगे। महाराज मैं पूछ रहा था कहाँ पे कथा छोड़ी थी। इंद्र को पता चल गया
कि कोई सुखदेव है जो परीक्षित को जीते जी मार डालना चाहता है। परीक्षित को श्राप लगा 7 दिनों में तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। इंद्र ने विचार किया, अरे ये जो कथा सुना रहा है इससे ये बच जाएगा क्या? बच जाएगा? हाँ, चलो मैं ही चलता हूँ इसको बचाने के लिए। कई लोग ऐसे ही होते हैं, हाँ, धक्के से सिर होते हैं। टेंट लगवाया, मेरे से बात कर ली होती, इससे बढ़िया मैं लगवा देता। जनरेटर तो कोनी, अरे मेरे से कही होती धक्के से। हाँ, ऐसे ही इंद्र विचार कर रहा है। इंद्र कह रहा है ये बेचारा 7 दिनों में मर जाएगा तक्षक के काटने से। अरे मुझे क्या होता, मैं स्वर्ग से अमृत पिला देता, ये सदा सदा के लिए अमर हो जाता। दवाई तो मेरे पास है, ये पोथी से क्या बच जाएगा? महाराज फिर भी जबरदस्ती पहुंच गया, अमृत का कलश लेकर के कहा जहां पर सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित को। सुखताल में आया और अहंकारी रूप में, ना कोई प्रणाम ना कुछ, अमृत का कलश लेकर के आया और फिर कहने लगा, सुखदेव जी ये क्या कर रहे हो? बोले तुम कौन? बोले मुझे नहीं जानते, स्वर्ग का आधिपत्य मेरे अधीन है, मैं इंद्र हूं। व्यक्ति का परिचय उसके व्यवहार से लग जाता है, चाहिए तो पहचानने वाला कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ही बोलोगे, राधे राधे। घबराओ नहीं, वो समय आ गया है जिसका तुम्हें है इंतजार, जिसके लिए दिल है बेकरार, वो घड़ी आ गई, थोड़ा खाना है और घर को ले जाना है, थोड़ा खाना है और घर को ले जाना है। क्या जिसका तुम्हें जिसके लिए बेकरार, वो घड़ी आ गई, थोड़ा खाना है घर को ले जाना है, थोड़ा खाना है घर को भी ले जाना है। घबराइए नहीं, मेरी घड़ी में 5 बज चुके हैं, ठीक 5:45 बजे आरती हो जाएगी, घबराना नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन अब जो समय दिया है उतना तो इंतजार करना ही पड़ेगा, है ना? अभी 5 बजे 5:45 बजे तक कथा होगी। हाँ हाँ जी, गुड, यही तो जानना चाह रहा था मैं। घड़ी मेरे पास भी है और मुझे भी पता है कितने बज रहे, लेकिन मैं आपकी प्यास जानना चाह रहा था कि आपका कितना ध्यान घड़ियों पे और कितना कथा में। और चिंता नहीं करो, जैसे तुम वैसे मैं, पियोगे तो पिलाऊंगा और नहीं तो ऐसे ही जाना चाहते तो ऐसे भी ठीक है, कोई बात नहीं, अपना तो पक्का है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ जी, थोड़ा प्रसंग पूरा कर दूं। कहने लगा परीक्षित कि महाराज ये कौन है? तो उसने परिचय दिया, महाराज मैं इंद्र हूँ। किस लिए आए हो? बोले महाराज आप भी क्या कर रहे हो? इस बेचारे को 7 दिनों में मृत्यु का श्राप लगा कि 7 दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी, और आप इसको कथा सुना रहे हो, इससे बचेगा क्या? मैं स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आया हूँ, आप इस बेचारे को पिला दो, ये अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, मूर्ख, तुझे ये नहीं पता तू किसके सामने बात कर रहा है? और अपने अमृत की तुलना मेरी कथा से कर रहा है? क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचाह क्वा मणिर्महा, अर्थात ये कांच का सौदा मेरी मणि के साथ में कर रहा है, अमृत की तुलना श्रीमद् भागवत महापुराण से कर रहा है। मूर्ख, जा, तो जैसे अहंकारी को ये कथा नहीं मिलेगी, मुझे तेरा अमृत नहीं चाहिए। और इंद्र को भगा दिया। और सच में यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि जो कुपात्र होता है ना, उसको भागवत की कथा सुनने को नहीं मिलती।
ये इंद्र, मैंने अभी अभी कहा कि बहुत अच्छा देवता नहीं है, तो इसको कथा सुनने का अधिकार नहीं मिल सकता। लगा दिया सुखदेव जी ने। हाँ? और ये बात पता चली ब्रह्मा जी को कि इंद्र को सुखदेव जी ने भगा दिया, तो उनको भी संदेह पैदा हो गया, इस भागवत में ऐसा क्या है जो अमृत के बदले सुखदेव जी ने दिया नहीं। बोले हम भी देखते हैं। पर ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मलोक में एक तराजू बांध दिया। हाँ, 2 पलड़े का तराजू, एक पलड़े में जब तब संयम नियम और सभी 6 शास्त्रों को, 18 पुराणों को, 4 वेदों को रख दिया, और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, वैसे ही दूसरा पलड़ा आकाश में उछल गया और ये पलड़ा धरती में रसातल में चला गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। क्यों हुआ ऐसा? जिसमें भजन होगा वही धरती को झुकेगा। हाँ जी, बहुत सुंदर एक चिट्ठी आ गई। आप सुनना चाहते हो? चिट्ठी में क्या लिखा है बताओ, कौन कौन सुनेगा? हाथ खड़े करो। अच्छा, अरे माटी के धोंदा हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी की चिट्ठी ना तो पढ़नी चाहिए ना सुननी चाहिए, हैं? आपने कह दिया सुना दो, कल अपनी लेटर ले आना, मैं यहाँ पढ़ के सुना दूंगा। मेरे नाम से आई है तो तुम्हें क्यों सुनाऊं? हाँ, नहीं सुनाऊंगा, ये मेरी पर्सनल है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज, परीक्षा ली गई श्रीमद् भागवत महापुराण की, लेकिन सभी वेदों में ये श्रेष्ठ निकल गए, इसलिए इस भागवत को महापुराण की उपाधि प्राप्त हुई है। प्रेम से बोलो। कलयुग में जो भी जीव इसकी शरणागति हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। महाराज, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, क्योंकि समय आपका हो चुका है, सिर्फ 3 मिनट बाकी है। और ये जो चिट्ठी आई है इसमें लिखा है कि आप सभी से निवेदन है कि आप 2:30 बजे पधारें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। रमेश जी इशारा कर रहे हैं कि 2 बजे कह दो, लेकिन हमारे कहने से क्या होता है, 2 कहेंगे तो ये अपने आप समझ लेते हैं कि 3 तो बज ही जाएंगे। जोर से बोलो, बज ही जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो इसलिए हम आपको 2 बजे का समय दे रहे हैं। कल 2 बजे आप लोग जरूर आना है, 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। चलो, हाँ जी, कोई बात, 5 बजे विश्राम करनी है का समय हो जाता है, ऐसा रमेश जी कह रहे हैं। पर मुझे तो लगता नहीं समय होता होगा दूध का, क्योंकि मेरे पास तो तुम कभी लेके आए नहीं 1 आध गिलास। जब आएगा तभी तो पता चले तुम दूध पीते हो। हाँ, कोई बात नहीं। से आए हो सबसे